अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन खानों के बारे में बताऊंगा कि जो आपकी सेहत को तबाह करके रख देते हैं। तो आपने इन खानों के करीब नहीं जाना क्योंकि ये खाने आपकी खून की नालियों और ख़ास तौर पे वो खून की नालियाँ जिनको हम आर्टरीज़ कहते हैं, जो खून को आपके दिल से पूरे जिस्म में लेके जाती हैं, ऑक्सीजन को लेके जाती हैं, खुराक को लेके जाती हैं, तो उनमें बंदिश करते हैं, उनमें रुकावटें डालते हैं। उस खुराक को, उस खून को, उस ऑक्सीजन को आपके सेल्स की तरफ नहीं पहुंचने देते, जिससे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं। तो आपने गौर से पूरी वीडियो को देखना भी है, समझना भी, और दूसरों के साथ ये बात शेयर करनी है कि फ़लाँ फ़लाँ खाने बिल्कुल नहीं खाने। मिसाल के तौर पे एक खानों की किस्म होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांस फैट्स। ये जो ट्रांस फैट होते हैं ये बेकरी वाली चीज़ों में पाए जाते हैं, मार्जरीन में पाए जाते हैं, ये तले हुए खानों में पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपकी खून की नालियाँ, जो आर्टरीज़ होती हैं, उसमें सोजिश पैदा होती है, और उस सोजिश पैदा होती है, इसके साथ-साथ वहाँ पे रुकावट या प्लाक्स या लोथड़े भी बनते हैं, और ये दोनों चीज़ें मिलके आपके दिल की और बाकी जिस्म की खून की नालियों को बहुत ख़राब करते हैं, तो इनसे बचना है। दूसरे नंबर पे वो खाने जो बहुत ज़्यादा तले हुए या डीप फ्राइड होते हैं, जैसे हम फ्राई खाते हैं, समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, ये चिकन होता है फ्राई किया हुआ। तो इससे क्या होता है कि ना सिर्फ़ हमारे जिस्म के अंदर बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ता है, बल्कि इससे एक और ख़तरनाक सूरत-हाल बढ़ती है जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, जिससे हमारी खून की नालियों को बहुत नुकसान होता है। तो इनको भी कम से कम इस्तेमाल करना है। इसके बाद बारी आती है प्रोसेस और रेड मीट्स जो होते हैं, जैसे सॉसेजेस होते हैं, ये बेकन होते हैं, या जो गोश्त होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर दूसरे दिन अगर गोश्त खा रहे होते हैं, तो उससे आपकी खून की नालियों की जो दीवारें होती हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, और जो लोथड़े बनने का एक मखसूस किस्म का अमल जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो उसमें भी इजाफा होता है। तो इन चीज़ों को भी देखें, हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप गोश्त हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं, आप फ़िश हफ्ते में 2 दफ़ा खाएं, आपकी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी और फ्रूट होना चाहिए। ये अक्सर इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल नुकसान देता है। इसके बाद बारी आती है कि बहुत ज़्यादा मीठे खाने, बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक्स या बोतलें जिसके अंदर मीठा होता है, जैसे सोडा है, मिठाइयाँ हैं, डिज़र्ट्स हैं, या पैकेटों वाले जो जूस होते हैं, तो इससे ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है। और ना सिर्फ ये कि आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, बल्कि खून की नालियाँ उससे ज़ख्मी भी होती हैं, उनको नुकसान भी होता है। तो इनको भी कम से कम इस्तेमाल करना है। इसके बाद बारी आती है कि बहुत ज़्यादा जो एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होती है, जैसे ये सफ़ेद जो डबल रोटी जिसको हम कहते हैं, वाइट ब्रेड है, सफ़ेद चावल जो होते हैं, या पेस्ट्री जो होती है, ये ज़्यादा ना खाएँ क्योंकि इससे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और शुगर के काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ फिर आपकी खून की नालियों को ये ज़ख्मी भी करती है, कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये चीज़ें भी कम खाएं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें मत खाएं, क्योंकि जब आप अचार अचार ज़्यादा खाते हैं, चिप्स ज़्यादा खाते हैं, इंस्टेंट नूडल ज़्यादा खाते हैं, जब आप डब्बों वाले जो खुराकें होती हैं, तो उनके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। उससे ना सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बल्कि ये जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है, ये आपकी खून की इन नालियों, जिसको हम आर्टरीज़ कहते हैं, तो इनकी दीवारों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालता है, कि जिससे उनको नुकसान होता है। तो इनको कम खाना है। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्रोसेस किए हुए खाने, जिसको हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कहते हैं, जिसमें आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बने बनाए खाने मिल जाते हैं, आपको पैकेटों के अंदर स्नैक मिलता है, और इसी तरह से आपको बहुत, यानी जो ख़तरनाक वाली चिकनाई होती है वो मिलती है। इसी तरह से इन सब में मीठा डाला होता है, और बहुत सारी चीज़ें वो शामिल की होती हैं कि जिसको हम एडिटिव्स कहते हैं। आम तौर पे लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये जो पैकेटों के खाने होते हैं, इनके अंदर कुछ और चीज़ें डाली जाती हैं जो कुदरती तौर पे इनके अंदर नहीं होती, क्योंकि उनका मकसद होता है कि इनकी शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ाया जाए, कि एक आम खाना है, आप 2 दिन बाद नहीं खा सकते, अगले दिन उसकी तासीर ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये पैकेटों वाले खाने आपको महीनों पड़े रहते हैं घरों में और मार्केट्स में। तो कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो इनकी शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि कुदरती खाने से ज़्यादा आपकी ज़ुबान को ये अच्छे लगें। इनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, इनमें शुगर होती है, तो बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो आपकी खून की नालियों को नुकसान देती हैं, तो उनसे बचना है। इसके साथ-साथ बार-बार जो घी को गरम करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ये मार्केट्स में, तो वो जो फ्राई करते हैं बार-बार कुछ खानों को, तो उससे आप परहेज़ करें, क्योंकि जब बार-बार ये घी को गरम किया जाता है,
तो उसके नतीजे में जो ऑयल है उसके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती है, उसके अंदर आपकी खून की नालियों को ख़राब करने की सलाहियत बढ़ती है। तो कभी भी ये ना करें, जब आप बाहर से कोई ऐसी चीज़ खाते हैं किसी गली मोहल्ले से, तो देखा करें कि जो जिस ऑयल में वो बना रहा है उसके क्या हालात हो चुके होते हैं। उसको वो इतनी दफ़ा गर्म करता है कि शायद आपको टेस्ट तो आ जाएगा लेकिन आपको नुकसान पहुंचेगा, तो इससे भी दूर रहना है। इसके बाद आता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा जो चिकनाई वाला जो दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें होती हैं, क्रीम है, मक्खन है, और बहुत ज़्यादा फैट वाला चिकनाई वाला जो पनीर होता है, तो इस तरह की चीज़ों को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनके अंदर होती है ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, और जिसकी वजह से खून की नालियों में लोथड़े बनते हैं। जब भी हम चिकनाई की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, तो हम आप लोगों को ये बताते हैं कि तीन किस्म की होती है। एक को हम सैचुरेटेड कहते हैं फैट, एक को हम मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, और एक को पॉली अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट नुकसानदेह होती है, लेकिन जो पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं वो आपके लिए बेहतर होती हैं। तो वो खाने जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हैं, वो आपकी खून की नालियों को ख़राब करते हैं, तो उनसे भी आपने दूर रहना है। और सबसे जो आखिर में आपने जो वो लोग शराब पीते हैं, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, कानून के हिसाब से तो यहाँ पे बंद है, इस्लाम के हिसाब से यहाँ पे बंद है, लेकिन लोग फिर भी इस बुरी आदत का शिकार हैं। तो अगर वो लोग जो इसको पीते हैं, पूरी दुनिया की अब मैं बात कर रहा हूँ, और वो ज़्यादा इसको अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ना सिर्फ ये कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बल्कि ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, और जिससे खून की जो नालियाँ हैं वक़्त गुज़रने के साथ साथ उनके अंदर की जो दीवारें होती हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। क्योंकि याद रखें कि वो लोग जो दिल की बीमारियों से और फालिज से बचना चाहते हैं, या वो शुगर के मरीज़ जो चाहते हैं कि उनकी खून की वो नालियाँ जो उनकी टांगों को खून देती हैं वो भी ख़राब ना हो, तो वो 3-4 चीज़ों को हमेशा ज़हन में रखें कि कोई भी ऐसी खाने वाली चीज़ जो उनके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, उनकी खून की नालियों में सोजिश को बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती है, शुगर को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, नमक को ज़्यादा उनके जिस्म में बढ़ाती है, तो वो चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है, तो उससे बचना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ आई होगी कि वो कौन से खाने वाली चीज़ें हैं कि जो आपकी खून की नालियों को तबाह करके रख देती हैं, और आपने उनसे न सिर्फ बचना है बल्कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस मैसेज को समझें। वीडियो नहीं शेयर करनी है तो मैसेज को समहाउ ज़रूर शेयर करें, और उन खानों से अपनी जान छुड़ाएं जो आपको सेहत को तबाह करने के लिए मार्केट्स में सजा के रखे गए हैं, ताकि आप और आपके बच्चे उनकी तरफ लपकें और अपने सेहत को, अपनी खून की नालियों को सेहत को ख़राब करने के लिए आप उनकी बिछाए गए इस जाल का शिकार हो जाएं।